पार्टी डूब या फिर कहें डूबती हुई कांग्रेस पार्टी, और कौन है वो खवैया है जो उनकी नैया को पार लगा पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें कई बड़े नेताओं के समेत प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन प्रशांत किशोर की कौन सी रणनीतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में जीत दिला सकती हैं, या फिर इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकती हैं कि 2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बरकरार रख सके। कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ हार, और आगे आने वाले 2 राज्यों में फिर से चुनाव होने हैं, और उसके बाद फिर राजस्थान के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, जगह-जगह चुनाव होने हैं, और 2024 तक के रास्ते इन्हीं चुनावों से होकर गुजरते हैं। सत्ता के गलियारों में शोर है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लगातार इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि लगातार नेताओं में आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। जहां महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वहां पर भूपेश बघेल के जो स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव, उनकी जो बगावत है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस में लगातार फूट देखने को मिल रही है, ये लगातार पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिशें हैं। तो क्या पार्टी अब इन सभी चीजों से बाहर निकल पाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में सत्ता में फिर से आने पे रोका जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जब बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 2024 की जंग अभी बाकी है। तो 2024 से की जंग से उनका मतलब ये था कि एक बहुत बड़ा विपक्ष बनाने की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की लहर के आगे हमने देखा है जिस तरह से 2014 के नतीजे सामने, जिस तरह से 2019 का नतीजे सामने है, जब महाविपक्ष खड़ा हुआ था और महाविपक्ष ढह गया। देखा जा रहा है कि वहीं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घूम घूम कर, जैसे उन्होंने अखिलेश यादव के साथ विपक्ष बनाने की कोशिश की, इसी के साथ और कई दलों के साथ उन्होंने मीटिंग की और महाविपक्ष बनाने की कोशिश की है, एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की है। तो क्या कांग्रेस भी उस महागठबंधन का हिस्सा हो पाएगी? और अगर हो पाएगी तो क्या प्रशांत किशोर उस महागठबंधन के लिए रणनीतियां बनाएंगे? क्योंकि वैसे कोई स्थिति साफ नहीं है कि क्या कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी। पहले तृणमूल कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया था कांग्रेस पार्टी की तरफ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। तो देखा जा रहा है कि सब अपने अपने तरीके से 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन जिस अभी जो शोर इस वक्त सत्ता के गलियारों में, वो यही है कि क्या प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे, कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब रहा है उसको किनारा दिला पाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जिस जीत की जरूरत है, जिस हर्ष की जरूरत है, जिस उल्लास की जरूरत है, क्या प्रशांत किशोर उसमें वो जोश फूंक पाएंगे? सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब सिर्फ अभी वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है, और उसी वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं, और लगातार हमारी हर खबर पर नजर भी बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी 9 न्यूज। नमस्कार।